Hello, mic check. Chalo, shall we start, guys? Hello. Okay. Guys, in the live streaming audio video, check कर लो एक बार, so that we can start. Chalo. Let's start, guys. Hi guys, good morning. ये बहुत ठंडा गुड मॉर्निंग था, वापस एक बार चलो, कम ऑन. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. ये हुई ना बात. सो दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कुछ याद है क्या आप सबको? क्या करेंगे सबसे पहले? बताओ. रिवीजन कर लेंगे फटाफट अभी तक जितना पढ़ा है, उसके बाद फिर आज हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट करना है, और अगर समय बचता है तो वी विल स्टार्ट विथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज वेल. चलो. सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन वांट्स आर एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर. देयरफॉर कैन ऑल ह्यूमन वांट्स बी सेटिस्फाइड? देयरफॉर consumer buys only those goods or services which has got want satisfying power. Want satisfying power of a commodity is called as utility. सही है एकदम? Yes sir. So can I say utility is equal to satisfaction? No. Anticipated satisfaction? Yes. Pleasure? No. Usefulness? No. Very good. The concept of utility is dash ethically neutral. The concept of utility is ethically neutral. सही है एकदम? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे बताओ, इसके अंदर दो थियोरीज है, वो कौन से है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर, and this approach is called as cardinal approach. And when we talk about indifference curve analysis, it is given by Hicks and Allen. देख के नहीं बोलने का, अपन रिवीजन कर रहे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? So it is given by Hicks and Allen, and this approach is called as ordinal approach. बेस्ट है. अब उसके बाद मुझे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, सो पॉइंट नंबर 1, इसके कुछ assumptions है. Yes sir, consumer is assumed to be rational. Consumer is assumed to be rational. That is, he will always try to dash his satisfaction, maximize his satisfaction. Second point, वो कहता है utility can be measured, but it can be measured on the basis of money. So money is used as a measuring rod. But what about the marginal utility of money? It is assumed to be constant. And last में it is an hypothesis, independent hypothesis of utility. Independent hypothesis of utility मतलब क्या? एक यूनिट से जो हम लोग को यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. क्लियर एकदम? यस सर. Then we go ahead and talk about total utility and marginal utility. So total utility and marginal utility, what is the formula for total utility? Summation of marginal utility we get is what? Total utility. And what is marginal utility? Total utility at n minus total utility at n minus 1. सही है एकदम? Yes sir. आसान है? कोई क्वेरी इसके अंदर? नो सर. अब इसका डायग्राम जो है, आपको पता है डायग्राम कैसे दिखता है वो? तो इसके बीच में रिलेशनशिप भी है. अब अगर आपको डायग्राम विजुअलाइज होता है तो रिलेशनशिप आसानी से बोल सकते हो. सो बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू? When TU is rising, MU is falling. When TU is maximum, MU is, and when TU is falling, MU is negative. करेक्ट है एकदम? सिंपल. अब मुझे बताओ, when TU is
maximum, that point is called as point of satiety. बराबर, that is full satisfaction. बराबर, clear एकदम? Yes sir. And now this entire marginal utility fiasco जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बोलो क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बट ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को काम करने के लिए क्या कुछ अजम्पशंस भी है क्या? यस सर. व्हाट आर द अजम्पशंस? नंबर वन, देयर प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड बी आइडेंटिकल, इट शुड नॉट चेंज. वैसे का वैसा होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? उसका कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस कंजम्पशन. बट साइज कैसा होना चाहिए? रीजनेबल. बराबर. एंड लास्ट में देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस. अगर ये एडिशनल अजम्पशंस हम लोग देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा. बट सुनने में आया है, खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मालिक इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है करके. सो व्हाट आर दी एक्सेप्शंस ओवर हियर? बोलो पढ़ाई. बोलो ना पढ़ाई. मेरे साथ साथ बोलो पढ़ाई. पढ़ाई. पैसा. दारू. बस घर पे से जोर जोर से मत बोलना, ठीक है ना? नहीं तो क्या हो जाएगा? घर वाले बोल रहे वाह बच्चा पढ़ाई कर रहा है. पढ़ाई. पेरेंट्स आर हैप्पी. वेरी गुड, नाइस. पैसा. पेरेंट्स आर मोर फीलिंग प्राउड कि बाबा पढ़ाई करके पैसा कमाने की बात कर रहा है. एंड सडनली और लाइक कि दारू. एंड वहां बोल के रुकने गए. तो आपको भी मारेंगे, मेरे को भी मारेंगे पकड़ के, ठीक है? सो बस ये अपना ध्यान में रखना. क्या क्या है इसके एक्सेप्शंस में? क्या क्या आता है? पढ़ाई, पैसा, दारू. सो पढ़ाई मतलब एजुकेशन, पैसा मतलब मनी. बराबर. एंड उसके बाद दारू मतलब ड्रंकार्ड. बराबर. HMM मतलब क्या? हॉबीज, म्यूजिक एंड माइजर. एंड लास्ट में इट फेल्स इन केस ऑफ. दैट्स इट. जो पढ़ा था यहां तक था वो. कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके ऊपर? वेरी गुड. सो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं मालिक, और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं. मजा ही आ गया सर. कमांड आ रहा है इकोनॉमिक्स में? झूठ बोल रहे ऐसे ही कि सच्ची? कि सर को खुश कर देंगे, जान दे सुबह सुबह दिन बना देंगे सर का, उसमें क्या है? ठीक है चलो. चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग रिवीजन खत्म हो गया. चलिए आइए पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम लोग. लेट्स रॉक. सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? सबसे पहले कंज्यूमर्स सरप्लस के बारे में. किसकी बात करेंगे? कंज्यूमर सरप्लस. सर व्हाट इज दिस कंज्यूमर सरप्लस? कम ऑन, लेट्स डिस्कस. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट द कंज्यूमर is willing to pay minus what the consumer actually pays. Simple. This difference is nothing but called as consumer surplus. आप कितना पैसा देने के लिए तैयार थे माइनस कितना पैसा आप एक्चुअली दे रहे हो. इसका जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस. समझा गया बात को? चलो आइए जरा थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि लेट अस से फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे ये टैबलेट. बराबर. यस द टैबलेट. So I ask you, if you want to buy this, how much you are willing to pay? हाँ, 150 रुपया. ठीक है. सो बच्चा यहां पे बोल रहा है कि सर मैं यहां पे 150 रुपया देगा. करेक्ट है. बट इसका एक्चुअल प्राइस 100 रुपए है कि नहीं? इसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 100 रुपए. सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर? दैट 50
इज व्हाट वी से इज द कंज्यूमर सरप्लस। समझा बात को? मतलब कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या है, आप कितना पैसा देने के लिए तैयार थे, बराबर। भाई मैं इतना पैसा देने को तैयार हूं, मुझे ये प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है, मैं इसको खरीदूंगा, मैक्सिमम में इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, बराबर कि नहीं। आई डोंट वांट टू लीव द प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय इट। तो मैं कितना पैसा देने के लिए तैयार हूं, सो हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। बट इसका एक्चुअल प्राइस अलग हो सकता है ना, कुछ बोलो कुछ। सो दैट डिफरेंस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर्स सरप्लस। क्लियर है एकदम? यस सर। आपको याद है हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि आप लोग मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए, बराबर। आपके दोस्त ने आपसे पूछा था कि भाई वो शर्ट जो आप दिखा रहे हो वो कितने का है, एंड यू आर लाइक कि 500 रुपए का होगा। यू डोंट नो द एक्चुअल प्राइस बट यू आर लाइक कि 500 का हो सकता है। सो व्हाट इज 500? दिस इज द अमाउंट विच यू आर विलिंग टू पे, दैट इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव। समझा क्या? सो जो बोल रहे हैं ना हम लोग, कॉन्सेप्ट कैसा आया, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। हर एक प्रोडक्ट के पीछे हम लोग उसके लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, यह इंसान डिसाइड कर लेता है। आप आइसक्रीम खाने जाओ, कोई पूछे कितने का आइसक्रीम, भाई होगा 20-30 रुपए का, उससे ज्यादा ही क्या होगा। बट आप जब कोई अच्छी जगह जाते हो, ऐसा लगता है, देख के लगता है कि बहुत महंगी जगह होगी, तो आप अपने हिसाब से आप उसको, हाँ भाई यहां पे तो 100 रुपए का बिकता होगा आइसक्रीम। आप जो है ना एडजस्टमेंट, आप पूरे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए प्राइजेस आप बराबर से एडजस्ट कर लेते हो, बराबर है। एंड देन यू डिसाइड हाउ मच यू आर विलिंग टू पे। फिर उसका जब एक्चुअल प्राइस टैग आप देखते हो, और अगर आपको दिखता है कि एक्चुअल में आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। सही है एकदम बात? क्लियर एकदम? यस सर। अभी रिसेंटली जैसे मेरे साथ हुआ 7th of May, दैट वाज संडे आई गेस, है ना। तो 7th of May को व्हाट हैपेंड, मैं कुछ एक मीटिंग के लिए स्टारबक्स में गया, बराबर। एंड नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। सो आई ऑर्डर्ड व्हाट, ब्लैक कॉफी, अपना ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। सो उधर ब्लैक कॉफी भाई 250-300 रुपए की आती। मैं और जो क्लाइंट थे, मतलब मैं उनका क्लाइंट था एक्चुअली, तो हम लोग गए एंड आई वाज लाइक कि लेट मी पे द बिल। अब अपन ने सोच लिया कि 500 रुपए, तो गए अपने, बराबर। तो उन्होंने बोला कि नो सर, ओनली 260 रुपीज सर। बोला अरे 2 है। बोले नहीं नहीं सर 260 दे दो सर। अरे मैं बोला 500 होगा ना। सर आज ऑफर है, एक पे एक फ्री है आज, एंजॉय सर। बोला कि वाह यार, पैसे बच गए अपने, तो बेस्ट है। तो हाउ मच आई वॉज विलिंग टू पे, और अपने को, अपन ने एक्चुअल कितना पे किया, मान लो 250। सो अपना सरप्लस कितने का हो गया, 250 रुपीज का सरप्लस हो गया ना भैया। तो ये बात हो गई। सो मेंटली आप प्रिपेयर रहते हो कि मेरे को इतना पैसा तो पे करना पड़ेगा, बट सडनली द एक्चुअल प्राइस में बी लेस, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। सो यहां पे कंज्यूमर सरप्लस मतलब टेक्निकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच द कंज्यूमर इज willing to pay minus what he actually pays, and willing to pay is nothing but what the marginal utility he derives out of it. Clear एकदम? Yes sir. Okay. सर माइनस में भी हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस, संभव असंभव है ये। अगर माइनस में हुआ तो उसको सरप्लस बोलेंगे नहीं ना, येड़ा है क्या रे। चलो, सो यहां पे फिर से लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी, और यहां पे हम लोग लिखते हैं यूटिलिटी। अभी आप समझो, फिर बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे पूरा अच्छे से। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं लिखना है, बट पहले समझ लेंगे, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस हम लोग सीखते हैं, तो ये सबसे पहले आप बता दीजिएगा ये डायग्राम है किसका। लिखना नहीं चाहिए था मैंने, बट आपको पता है ना। हाँ ठीक है। सो ये जो है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। बोलो बोलो बोलो, यस सर, सच्ची बोलने का। ओके, सो ये यूटिलिटी, और इधर ही और एक हम लोग लिखते हैं कि दिस इज ऑल्सो व्हाट, प्राइस। ठीक है जी, ओके।
अभी ध्यान से सुनना, समझना। ये वाला कलर लेते हैं। क्या करा सर ये आपने? समझाता हूं बच्चों। ये जो पॉइंट यहां पे इसको टच कर रहा है ये, सो दिस इज प्राइस एंड दिस इज यूटिलिटी। सो ये जो पॉइंट है, ये जो प्राइस है, दिस इज व्हाट वी से इज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, क्योंकि इतना उसको यूटिलिटी मिल रहा है। और देखो ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी पे कनेक्ट हुआ ना यहां पे, तो इतने क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर इज व्हाट विलिंग टू पे दैट मच। बोलो भैया, नहीं समझा सर, बोलो ना कुछ, जरा घूरो इसको, देखो क्या समझ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी है, बिल्ली आ गई उधर, बैग संभालना। देखा क्या कितना इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूं मैं। बिल्ली भी आ गई लेक्चर अटेंड करने के लिए, है ना। सो ये यूटिलिटी और ये प्राइस दिख रहा है आपको। सो इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर को इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी ध्यान से सुनना, अगर प्राइस इतनी होगी, मतलब इफ इज विलिंग टू पे दिस मच, चलो रे, अगर इफ इज विलिंग टू पे दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच, ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज व्हाट इज विलिंग टू पे ना, ये उसके लिए क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा ना। आराम से सोचो ना जरा, एकदम रिलैक्स रिलैक्स, फोकस करो। हाउ मच इज द कंज्यूमर विलिंग टू पे? मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मेरा बच्चा, दिस इज द एक्चुअल प्राइस दैट ही पेज। नहीं बोलने का क्या आप लोगों को? हाँ या ना? दिस इज द एक्चुअल प्राइस दैट इज विलिंग टू, है ना? खत्म हो गया ना बात? बोलो। बट जस्ट इमेजिन, ये जो है ना ऊपर का पार्ट, ये वाला, जस्ट इमेजिन दैट ही इज विलिंग टू पे दिस मच दिस मच दिस मच, बट द एक्चुअल प्राइस, हेलो, बट द एक्चुअल प्राइस इज व्हाट? दिस मच। समझते हैं का? एक्चुअल प्राइस इज दिस मच, बट जो वो टिक्स लगाया ना मैंने, ही इज विलिंग टू पे दैट मच, तो क्या हो जाएगा? हाँ, यही तो बोलने की कोशिश कर रहा था मैं कब से। पहले बोलने का ना फिर सर। अरे समझा नहीं समझा? सो ये वाला जो पार्ट है, ज्यादा हो रहा है सर अभी आपका। So this highlighted part, my dear friends, is what we call it as consumer surplus. जमा गया? So this highlighted part is what we call it as consumer surplus. Because ये actual P is the actual price. फॉर्मूला क्या है? P मतलब क्या? Actual price. That is, और ऊपर का जितना भी ये है, इसको क्या बोलेंगे? What the consumer is willing to pay. क्योंकि वो marginal utility है। अरे ये कर्व कौन सा है भाई? अरे मेरा बच्चा ऐसे क्या कर रहा तू? ये कर्व कौन सा है? मार्जिनल यूटिलिटी ना। सो दैट इज व्हाट इज विलिंग टू पे। समझा गया? सो एक्चुअल प्राइस और ऊपर का वॉट एवर इज विलिंग टू पे, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। सो द हाईलाइटेड पार्ट बिकम्स व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। देखो कॉन्सेप्ट यही है, इसको मेरे को डायग्राम पे भी आपको समझाना है कि एग्जाम में कभी अगर आपको पूछ लिया कि कंज्यूमर सरप्लस, विच पार्ट इज कंज्यूमर सरप्लस, तो आपको वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऐसे बोलेंगे आपको,
ए बी सी, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, या बी सी डी ई नीचे का पार्ट. सो विच इज द कंज्यूमर सरप्लस, ऐसा आपको पूछेंगे. सो आपको पता होना चाहिए. समझा क्या बात को? यस सर. जरा इसको घूरो, निहारो, और अगर समझ में आ गया होगा तो लिखना स्टार्ट करो. कंज्यूमर सरप्लस हाइलाइटर होगा ना आपके पास, हाईलाइट करना उस एरिया को. पी के लिए लिखना कि इट इज द एक्चुअल प्राइस. सर एग्जाम्पल से बताओ ना, अच्छे से समझ आता है. सही है. मैंने वो स्टारबक्स का तो मैं यूं ही बोला ना, वो तो मैंने ये लैपटॉप का मैंने यूं ही बोला ना, मैंने तो एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं. मैंने दिया क्या बेटा एग्जाम्पल? नहीं ना. फिर ऐसे कैसे? अनुराग एंड नमन, वाह, नाम कितना भारी है उसका. सर विलिंग टू पे कैसा पता चलेगा ग्राफ में? विलिंग टू पे इज नथिंग बट व्हाट वी से इज मार्जिनल यूटिलिटी ना, है ना रे बच्चा? विलिंग टू पे इज मार्जिनल यूटिलिटी. कितना सिंपल, अच्छा ड्राइंग भी कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए. इतना कलाकारी कोई करता नहीं होगा ना मेरे हिसाब से. राज सर करते हैं क्या कुछ? नहीं. आनंद सर नहीं. अंकिता मैम थोड़ा बहुत, अंकिता मैम थोड़ा बहुत करती होंगी ड्राइंग, कि बहुत थोड़ा. सर इसमें डेफिसिट नहीं होगा ना, एज कंज्यूमर रैशनल है तो वो हाई प्राइस पे करेगा, है ना. अरे डेफिसिट का प्रश्न ही नहीं आता ना. अब मुझे बताओ, यू आर विलिंग टू पे लेस बट द एक्चुअल प्राइस इज मोर, विल यू बाय दैट प्रोडक्ट? खत्म हो गया ना विषय. अगर आप लोग जैसे वो बोल रहे हैं कि सर मैं इस लैपटॉप के लिए 150 रुपया देगा, मैं उसको बोल रहा हूं नहीं तू 1,500 रुपए दे, वो बोलेगा रहने दो सर आप ही रखो उसको, तो वो डेफिसिट वगैरह का प्रश्न ही नहीं आता ना यहां पे. समझा क्या? हाँ सर एमयू को ही क्यों माना है विलिंग टू पे, फिर किसको माने तू बता दे. क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या सीखा था बाबू, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड इट इज मेजर्ड बेस्ड ऑन व्हाट? मनी. ऐसा बोला था ना अपन ने. कैसा करते रे? सर थोड़ा सा नहीं समझा डायग्राम. वो थोड़ा सा क्या नहीं समझा वो भी पूछ ले, क्योंकि मैं अगर दूसरा थोड़ा वाला समझा दूं जो उसको ऑलरेडी समझ में आ गया तो प्रॉब्लम. सही है ना. ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. विच साइड शुड आई एक्सप्लेन, हाफ फुल वाला या हाफ एम्प्टी वाला? एकदम से प्यारे प्यारे बच्चे मेरे एकदम. गुड. हे गाइस डन? पक्का पक्का? यस सर. ओके. सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं. अगर आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया है, सर एमयू का वाई एक्सिस को टच कब करेगा? जब उसकी मर्जी होगी तब. ऐसा क्यों पूछते हैं? कब करेगा बताओ? जब टीयू मैक्सिमम पे होगा तब एमयू 0. ये इतना रिश्ता काहे पड़ा है हमें? सुनो, ऐसा जब भी कुछ क्वेरी आता है ना तो पूछने का कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आज से एक एक्सरसाइज बोल रहा हूं. रोज रात को 5 बादाम भिगो के सुबह 5 बादाम खाने के.
ठीक है, एकदम बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर जरूरी है क्या एमयू एक्स एक्सिस को कट करेगा? गलती हो गई भाई मेरी, मैं यहां आया मेरी गलती हो गई बस। बाकी लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे ऐसे क्वेरी तुम लोग सॉल्व करो ना यार, क्या कर रहे हैं, है ना, तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। अब बात करेंगे अबाउट व्हाट। सर नीचे वाले साइड कंज्यूमर लॉस होगा। हाँ भैया आप लिख के आ जाना कंज्यूमर लॉस, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं है अल्फ्रेड मार्शल ने, तेरा नाम लगा देंगे हम लोग भाई, श्री श्री अनूप चौधरी, नो टेंशन। पढ़ाऊं मैं अभी आगे। अभी बात करेंगे किसके बारे में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, नाउ दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस के बाद, और फिर कंज्यूमर सरप्लस के कुछ लिमिटेशंस जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, एंड फिर ये टॉपिक जो है अपना समाप्त हो जाएगा। सो अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुनना समझना अच्छे से। वापस से अनु चौधरी जी नया कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, अभी अपन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। व्हेन डू वी से दैट कंज्यूमर हैज रीच्ड इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट? सो कंज्यूमर रीचेस द इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला सर ने? व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू marginal utility, that time we say that consumer has reached what's it equilibrium point. Consumers equilibrium, क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचा? जब मार्केट प्राइस जो है, लिख लो इसको, नोट कर लो, जब मार्केट प्राइस जो है वो क्या इक्वल हो जाता है किससे? मार्जिनल यूटिलिटी से, बराबर। एट दैट टाइम वी से कंज्यूमर हैज रीच व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम, and when we say that consumer reached its equilibrium, consumer derives maximum satisfaction. क्लियर है? सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या बोला अपन ने? व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, वी से दैट कंज्यूमर हैज रीच्ड व्हाट्स इट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट गिव्स अस व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। चलिए आइए जरा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अभी मार्केट प्राइस व्हेन इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग? वापस वही, हाउ मच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, अब समझिए ना बात को। अगर मैं इस कॉफी के लिए अगर 10 रुपए देने को तैयार हूं, और मैं जब उसको बोलता हूं कि भैया कितना हो गया, एंड ही इज टेलिंग मी इट इज 10 रुपीज ओनली, आई एम लाइक कि बेस्ट है यार, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ना, बिकॉज हाउ मच आई वॉज विलिंग टू पे? 10 रुपीज। एक्चुअल प्राइस कितना है? 10 रुपीज। खत्म ना भाई, समझा गया बात को? So when market price becomes equal to marginal utility, I say that consumer has reached what? Its equilibrium price. मैं बोलता हूं मेरे को maximum satisfaction आ गया भाई, कि जितना मैं देने को तैयार था और जितना एक्चुअल में वो लोग प्राइस मुझसे चार्ज कर रहे हैं, वो दोनों सेम हो गया ना, मैच कर रहा है ना वो दोनों। So that time I say that I am having what? Maximum satisfaction, and therefore I reach what? The equilibrium point. सही है एकदम? Yes sir. अब थोड़ा विस्तार में समझते हैं इसको। जैसे कि अगर अपन देखें यहां पे, क्वांटिटी 1
2, 3 एंड 4. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से सुनना, लिखना बाद में. ध्यान से सुनना, पहले समझ में आना बहुत जरूरी है. मार्जिनल यूटिलिटी 50, 40, 30, 20. करेक्ट है एकदम? यस सर. अभी हम लोग फर्स्ट लिखते हैं मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस 1. अब मुझे बताओ, मार्केट प्राइस अगर 30 है, मार्केट प्राइस अगर 30 है, सो एट व्हाट क्वांटिटी द कंज्यूमर विल रीच व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट? बोलो ना कुछ. एट विच क्वांटिटी? 3. पक्की बात है एकदम. क्यों सर? क्योंकि मार्केट प्राइस हैज बिकम इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, सो थर्ड यूनिट पे वी से दैट कंज्यूमर विल रीच व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. सही है एकदम. अभी क्या हुआ ना, मार्केट प्राइस चेंज हो गई. मार्केट प्राइस हो गई 50 रुपीज. मार्केट प्राइस हो गई 50 रुपीज. प्राइस बढ़ गई. सो एट व्हाट प्राइस द कंज्यूमर विल रीच इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट? बोलो तो सही. पक्की बात है एकदम? यस सर. अब अगर बच्चों, इफ मार्केट प्राइस becomes what? 20, when will the consumer reach its equilibrium point? मतलब सर क्या आपको लग रहा है ये चैलेंजिंग है क्या हमारे लिए? कुछ भी सर है ना, आप भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे टैलेंट को. बेस्ट है एकदम. समझ में आ गया आप सबको? सो मार्केट प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जब हम लोग देखेंगे कि वो इक्वल होता है, तो उस टाइम पे वी से दैट कंज्यूमर रीचेस व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम. नाउ एवरीबॉडी टेक अ डीप ब्रेथ. छोड़ो, अभी फोकस करेंगे. सर बहुत भारी पढ़ाने वाले अभी. अच्छा अभी पढ़ाना बाकी है. हाँ. व्हेन द प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज, व्हेन प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 यूनिट्स बोल रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो वी विल टेक व्हाट 3 यूनिट्स. तब जाके उतना मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा ना. बोलो ना कुछ. अब उसके बाद प्राइस बढ़ गया, 30 से हो गया 50. हाउ मच क्वांटिटी विल यू डिमांड? क्यों? क्योंकि 1 पे उतनी मार्जिनल यूटिलिटी है. एंड जब प्राइस 50 से 20 हो गया, हाउ मच विल यू डिमांड? वेट 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 वेट, ये ऐसा कहीं इसका तोबड़ा देखेला सुनेला लग रहा है. सोचो क्या हो रहा है. जब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है. कहां बढ़ा है? Oh, so that means you remember the point. Rationale of law of demand. Law of diminishing marginal utility is the basis for law of demand. वो एक पेंडिंग पॉइंट रखा था, याद है क्या? ये है वो. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब प्राइस 30 है, देखो हम लोग ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कितनी मिली? 50. सेकेंड मिला 40, थर्ड पे वो आ गया 30. अपन बोलेंगे भाई मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया. देखो मैं फोर्थ भी कंज्यूम कर सकता हूं, मेरे को यूटिलिटी मिलेगा, बट करने का नहीं ना, क्योंकि इट इज नॉट दैट मनी इज वर्थ. सो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू ओनली 3 यूनिट्स. मैं 3 यूनिट तक उसको सहमत रहेगा, मैं बस उतना ही कंज्यूम करेगा मैं. बोलो आया ना? बोलना पड़ेगा कुछ आपको. पक्की बात है ना? एकदम एकदम सही है. अब क्या हो गया, जब प्राइस है ना, अभी कंज्यूमर कहां पे? इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? 30 प्राइस 3 यूनिट्स, बेस्ट है एकदम. प्राइस बढ़ गया, रुक जाओ, प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? 50. सो भाई क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्या? कॉन्सेप्ट वहां से रूट करना है. क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्या? कंज्यूमर बोल रहा है यार अभी तो कहां इक्विलिब्रियम पे आया था यार, प्राइस बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना मेरा. तो नाउ इफ यू वांट्स टू रिस्टोर दैट इक्विलिब्रियम,
he needs to consume less so that he will get the marginal utility of 50. So therefore he will demand less quantity. अब अगर प्राइस जो है अभी वापस से वो 50 पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, वो अब प्राइस एकदम ठक करके नीचे गिर गया भैया, इट इज हाउ मच नाउ 20. अगेन द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब. टू रिस्टोर दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस पॉइंट पे वापस आने के लिए उसको ज्यादा 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 कंज्यूम करना पड़ेगा. एंड देन व्हेन ही रीचेस एट द फोर्थ क्वांटिटी इज लाइक कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 20 आया, आई एम विलिंग टू पे 20. बराबर है कि नहीं? एंड देन वी रिस्टोर व्हाट? द इक्विलिब्रियम पॉइंट. समझा बात को? अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर सही में ऐसा होता है क्या. अब आइए देखिए समझते हैं. आइसक्रीम खाने गए होंगे आप लोग, उधर बेस्ट चलता है ये काम, क्योंकि हम लोग कभी एक आइसक्रीम पे रुकते नहीं ना, है कि नहीं? यू गो एंड हैव योर आइसक्रीम. सो लेट अस से हाउ मच यू आर विलिंग टू पे. यू आर विलिंग टू पे 100 रुपीज, लेट अस से, ठीक है ना? बट वो बोलता है कि इट इज 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम इज ओनली 50 रुपीज. यार लाइक की बेस्ट है. तो अभी क्या हुआ? आपका सरप्लस में है आप. तो आपने क्या किया? 50 रुपए का एक स्कूप खा लिया आपने, बराबर संतुष्टि मिल गई. 100 की यूटिलिटी थी, बिकॉज यू आर विलिंग टू पे हाउ मच? 100. हाउ मच डिड यू एक्चुअली पे? 50. सो एक स्कूप तो खा लिया. आप अपने भाई को, बहन को या फ्रेंड को पूछते, एक एक और खाएगा? एक हो जाए यार, और एक है. आप बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हो जाए, आप भी बोलेगा हो जाए, चलो. बिकॉज आपकी 50 की यूटिलिटी और यू आर विलिंग टू पे 50 एंड आपको 50 का यूटिलिटी मिल रहा है ना अभी भी. सो आपने 2 स्कूप खा लिया आइसक्रीम. फिर उसके बाद 3rd स्कूप के लिए और एक खाएगा क्या? देखो खा सकते हैं, पेट में जगह है. बहुत भारी चीज बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना. खा सकते हैं, पेट में जगह है, बट भाई वो 50 रुपए देना अभी अच्छा नहीं लग रहा. अब नहीं देना 50 रुपए. समझा गया बात को? क्योंकि आप मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया हूं. आप क्या है भाई? हाँ, अगर वो बोलते बाय 2 गेट 1 फ्री तो फिर मैं खाएगा, बराबर के नहीं? बट अभी अगर वो पैसा ले रहे हैं, नहीं मैं नहीं खाएगा सर. सही है ना एकदम? क्योंकि मेरे को जितना यूटिलिटी मिल रहा है अब वो कम है एज कंपेयर टू हाउ मच द प्राइस आई एम गोइंग टू पे. समझा गया बात को? यस सर. इसी से हम लोग क्या सीखना चाहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फुल सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. आप तो भूल गए थे. फुल सेटिस्फैक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, इधर तक आ गया है. मैक्सिमम यूटिलिटी यहां तक आया है, और खा सकता हूं बट खाऊंगा नहीं. इक्विलिब्रियम पे आई एम हैप्पी. ओवर ईटिंग नहीं करेगा मैं, मेरा पेट भर गया है. आपका जब पेट भर जाता है आप रुक जाते हैं ना. मजा आ गया भाई, डकार विकार मार के इधर तक. बट ओवर ईटिंग है, इसके लिए खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, यहां तक आ गया भाई. यार बहुत हो गया यार. सही है एकदम? बोलो आया ना? ये बात है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम. कंज्यूमर हमेशा क्या अचीव करना चाहेगा? बिकॉज कंज्यूमर इज रैशनल, ही विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. समझा क्या बात को? क्योंकि वहां पे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना. When market price becomes equal to marginal utility, ऐसे सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं. समझा क्या बात को? सो दिस इज द पॉइंट. ओके, बोलो तो भैया. वेरी गुड. सो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? आइसक्रीम वाला एकदम सिंपल है. एंड दिस इज वाई द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर एंड हाउ ही विल ट्राई टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? इधर क्या दिख रहा है? When market price is what happening? Going up. Quantity is going down. When market price is going down, quantity is going up. ऐसा दिख रहा है आपको? तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? इसी को हम लोग बोलेंगे therefore law of DMU is the basis for law of
डिमांड। और बात यहां पे रुकते नहीं, एमयू कर्व को देखो जरा, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी अपन कम करेंगे, क्योंकि यूटिलिटी फिर अपने को मैक्सिमाइज करना है ना वो हिसाब से। तो इसीलिए द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑल्सो ओरिजिन फ्रॉम वेयर, कहां से आया वो, फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अभी ये सब समझ गया आपको, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब मुझे बस इतना बता दो, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स सरप्लस इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या किया, दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया, सरप्लस भी लिया, इक्विलिब्रियम भी लिया। और अब आपको पूछा कि भैया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सरप्लस कितना होवेगा, बोलो बोलो, क्योंकि व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज यू आर एक्चुअली पेइंग। सही है ना एकदम? व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज यू आर एक्चुअली पेइंग। सो 50 minus 50 is 0, 30 minus 30 is 0, 20 minus 20 is 0. Superb. 0. So at this point, मेरा बच्चा, can I say this point is, इसको क्या बोलूं, here the consumer is at equilibrium point. ये डायग्राम में ये तीन ऑप्शंस आपके होंगे। फ्रॉम द डायग्राम आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स सरप्लस, आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझा बात को? तो ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे। क्लियर है एकदम? या अभी इसको नोट करो, छापो। अच्छा था ना कॉन्सेप्ट? राइटिंग अच्छी निकालना सब लोग, ठीक है? बाद में पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। चलो ओवर। कुछ तो बोलो। हरी आप एक ही बार लिखना है अपने को। हो गया क्या चोरी? गुड। वो विकास के आज भी नहीं आया क्या? वो है किधर वो? उसको हाँ
अब क्लास के बाद लगाना उसको कॉल, उसका पूरा इडली सांभर निकालते हैं अपन आज। लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, नहीं समझ आया। राहुल गुप्ता जी, आपका डिमांड चैप्टर अगर पेंडिंग रहेगा तो आप बस रहने दो, जो ये है इतना समझ लो अभी। बाद में जब डिमांड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय पे वी विल रिविजिट दैट कॉन्सेप्ट। ओके ओके, लास्ट वाला पॉइंट समझा दो भैया। आपका साबुन बहुत स्लो है, अनुराग एंड नमन, मतलब एक ही इंसान का नाम है अनुराग एंड नमन ऐसा। हाँ, उसका यूट्यूब हैंडल है। चलो, सो एवरीबॉडी, ये समरी नोट जो हम लोग बना रहे हैं आपको लग रहा है ना काम में आएगी ये बाद में। सब कुछ चीजें अपन जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। मजाक मजाक में देखो कितना पढ़ लिया अपन ने, सही है ना। ऐसे ही डिमांड चैप्टर के भी नोट्स बनाए थे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या? चलो एक दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी के फिर विस्तार में कल कवर कर लेंगे। अभी अपन बात करें लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। फुल सेटिस्फैक्शन, देखो एक क्वेरी आ रहा है गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे एक दूसरे की यार, क्या कर रहे हैं ऐसे? बच्चा पूछता है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे। फुल सेटिस्फैक्शन और मैक्स सेटिस्फैक्शन डिफाइन कैसे करें सर? कैसे करें? हाँ, फुल सेटिस्फैक्शन कैसे करें बताओ? आप कुछ पढ़ाते नहीं सर, कैसे डिफाइन करें हम लोग? डांट रहे हो मेरे को। अरे जब टीयू मैक्सिमम पे होवेगा और एमयू 0 होवेगा तब जाके फुल सेटिस्फैक्शन कहेंगे ना। ढोकले लिखा हुआ है ना सब वहां पे। और एमपी इज इक्वल टू एमयू होगा तब क्या बोलेंगे उसको? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ना। कैसे डिफाइन करें मतलब? थोड़ा इन्वॉल्व रहने का क्लास में। मैं ऐसे क्वेरी सॉल्व नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं। अपन सीए कर रहे थे, ध्यान में रखना। थोड़ा शार्प होना, सही में बता रहा हूं, थोड़ा शार्प होना बहुत जरूरी है अपने को। इतना भी स्पून फीडिंग आदत नहीं, थोड़ा खुद से पढ़ो, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है ना। ये पढ़ाया कि नहीं? क्या कर रहे हैं भाई? सर विलिंग कम है मार्केट प्राइस से तो कंज्यूमर परचेस ही नहीं करेगा प्रोडक्ट। हाँ मालूम मेरे को, ठीक है ओके। चलिए अब बात करते हैं। आप मॉड्यूल खोलिए अपना, देखिए उसके अंदर पॉइंट है क्या ऐसे लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस की। एक दो पॉइंट जरा आज निपटा लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। मेन तो आज का एजेंडा अपना यही था कि आपको कंज्यूमर सरप्लस और इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आ जावे। है क्या ऐसे लिमिटेशन? इंडिफरेंस का एनालिसिस शुरू होने के पहले आपको मिलेगा, लिमिटेशन से हेडिंग दिया हुआ होगा। बताइए फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द लिमिटेशन? कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। ओए होए होए, इतना सब पढ़ाने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। अभी क्या लिखा हुआ है सब लोग, उसके अंदर का कंटेंट थोड़ा लाउडली पढ़िए। पढ़ेंगे सब लोग एक साथ। बिकॉज नहीं समझा, समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कंज्यूमर सरप्लस कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। अब कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या कहते हैं? व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेस। सो व्हाट एवर इज विलिंग टू पे इज नथिंग बट व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। बराबर के नहीं? मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर आधारित है? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। बोलना पड़ेगा। नाउ टेल मी, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम
हेलो माइक चेक, या वी आर बैक. सो बात ये हो रही थी कि इट कैनॉट बी मेजर्ड व्हाट प्रिसाइसली, ऐसा बोलता ना वो. तो अभी कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली ऐसा क्यों बोल रहा है वो, उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जरा उसको समझते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस? कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको? कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. सो जो विलिंग टू पे है इट इज नथिंग बट व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी. अब मुझे बताओ, एक एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो यूटिलिटी हम लोग को मिल रही है, क्या उस यूटिलिटी को हम लोग प्रिसाइसली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब अगले सिप ऑफ वाटर से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है, कैन आई एग्जैक्टली टेल कि हाँ मेरे को इतनी यूटिलिटी मिलने वाली है करके? अरे इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन ना. बराबर, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है सर, और वो भी प्रिसाइसली, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है. बराबर, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली. समझा बात को? एज मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. समझा गया बात को? एज MU कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. चलो, क्या बोल रहे हैं आप? और एक पॉइंट करने का क्या? ठीक है, अरे तुम्हारी नाम ही यहां है. चलो बोल लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ये समझा ना आपको, ये वाला पॉइंट? क्योंकि MU को एक्चुअली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. क्योंकि MU माइनस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस तो एक्चुअल में पता है बट MU एक्चुअल में पता नहीं ना, और उसको प्रिसाइसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए सरप्लस भी एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते. हेलो, नहीं समझा? अरे यार, दिस माइनस दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस. दिस वी कैन एक्चुअली मेजर बट दिस वी कैन नॉट एक्चुअली मेजर. सो इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. ओ समझा? अभी समझा. सालों पहले झूठ बोल रहे थे, है कि नहीं? ऐसा मत करा करो, झूठ नहीं बोलना. समझा क्या? पक्का नहीं समझा? अरे ई वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं क्या? इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस एक्यूरेटली मेजर हो पाएगा क्या? नहीं. मार्केट प्राइस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं क्या? बट मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस नहीं. एग्जाम में यही आएगा कि रीजन क्या है कंज्यूमर सरप्लस को एक्यूरेटली मेजर क्यों नहीं कर सकते. मार्केट प्राइस के वजह से, MU के वजह से, दोनों के वजह से, किसी एक के वजह से? सिर्फ MU के वजह से. इसीलिए इतना स्ट्रेस कर रहा हूं उसके ऊपर. गॉट इट? ओके, बोलो सेकंड. इन केस ऑफ नेसेसिटीज, कंज्यूमर सरप्लस, CS मतलब क्या? कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट. पता है क्या आप लोगों को? नेसेसिटीज के लिए कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट. ऑलवेज बी इनफाइनाइट. पूछो क्यों? नेसेसिटी है, एसेंशियल फॉर लिविंग है. बराबर कि नहीं? लाइफ सेविंग ड्रग, मेडिसिन, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे? एनीथिंग. सर जिंदा रहेंगे तो वो पैसे कुछ काम के. बराबर, तो कितना पैसा देगा? जो मांगो वो देंगे. हाउ मच यू आर विलिंग टू पे? एनी अमाउंट. एक्चुअल विल नॉट बी एनी अमाउंट, राइट? हम लोग अनशन देने के लिए तैयार है, बट क्या एक्चुअल प्राइस उतना रहेगा क्या? समझेगा बात को? मेडिसिन कितना रहेगा मैक्स टू मैक्स? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख. अपन बोल रहे मेरा पूरा घर बार सब ले ले, करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं मैं, बट मेरे को बचा ले. बट करोड़ों रुपए थोड़ी लेंगे. समझा गया? सो इन केस ऑफ नेसेसिटीज क्या हो जाता है? कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट, बिकॉज अगेन इनफाइनाइट माइनस एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू
इनफाइनाइट। अरे भैया तूने हाँ ना कुछ तो बोलो ना। अरे जा रहा हूं भाई, 1 मिनट बस। मैं घूर रहे, जा ना भाई, जा, हो गया। अरे लास्ट है पॉइंट, समझा क्या? इनफाइनाइट माइनस एक्चुअल प्राइस विल रिजल्ट व्हाट? खत्म हो गया। सही है एकदम? यस सर। कल इसके और 3-4 पॉइंट्स जो बचे हुए वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।